जय श्री राम प्रेमी साधकों, आप सभी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपका सच्चे दिल से स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हैं? क्योंकि इस वीडियो को जो भगवान से जुड़े हैं उनको वही देखता है जिनके अंदर उनको पाने की उत्सुकता होती है। इसलिए कि आप सामान्य जीवन से ऊपर उठकर साधक के जीवन में प्रवेश करने की एक आकांक्षा है आप में। इसलिए कि संसार के अतिरिक्त उस परम सत्य को जानने की प्यास है आप में, जिस परम सत्य से बढ़कर ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। तो कम से कम उन करोड़ों लोगों से आप अच्छे हो जो उस परमात्मा को पाने की आकांक्षा ही नहीं रखते, लेकिन आपने रखी है। तो आप धन्य हैं और इसीलिए हमने आपका स्वागत भी किया है। सौभाग्य है उन लोगों का जो सत्य को पाने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में अनंत कोटि लोग पैदा होते हैं और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सत्य के लिए प्यासे हो जाते हैं, जो सत्य राम नाम को जानना चाहते हैं। क्योंकि राम नाम का मिलना यानी सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन ये सौभाग्य जब ही होता है जब आप में पहले प्यास पैदा होती है, चाह पैदा होती है, तड़पन पैदा होती है। तो उतना ही बड़ा सौभाग्य उन लोगों का भी है जिन्होंने अपने अंदर ये चाह पैदा कर ली है, आकांक्षा पैदा कर ली है कि राम चाहे ना भी मिले, सत्य को चाहे ना भी जान पाए, लेकिन यदि राम नाम यानी कि सत्य को जानने की अगर आप में प्यास ही पैदा ना हो तो ये बहुत बहुत ही बड़ा हर्ज यानी कि नुकसान है। राम नाम की प्यास पैदा होना, चाह पैदा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आपको राम ना भी मिले तो इसमें हर्ज नहीं है। क्यों हर्ज नहीं है? क्योंकि आपने चाह पैदा की और अपना कर्म किया, तो आप जो है बिना उसे प्राप्त किए भी उस आनंद को पा सकोगे, क्योंकि आपके अंदर चाह है, तड़पन है और निरंतरता से आप लगे रहे तो निश्चित तौर से आप अपनी चाह को पा भी लोगे। आप श्री राम को, जो राम सत्य है, जो आपके भीतर है, जो कण कण में समाया हुआ है, जो हर जगह मौजूद है पर नज़र आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे देख पाता नहीं। तो वो हर जगह है, कण कण में है, जल में थल में समाया हुआ है। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा हर जगह राम है, राम राम राम। ये आपने सुना है ना कि सब कहते राम बरस रहा है। क्यों कहते? क्योंकि वो राम ही सर्वव्यापी है। राम जी ने ऐसा कर दिया, राम जी ने वैसा कर दिया, सबके मुख से यही सुनने को मिलता है। क्योंकि राम ही सब कुछ है, राम ही सृष्टि के कण कण में है, राम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और वो राम कहीं आपको बाहर नहीं मिलेगा, उसके बीज हमारे भीतर हैं और वे विकसित भी भीतर ही होंगे। लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब आपकी प्यास की आग, तड़पन की आग लगेगी आपके अंदर। प्यास की आग से यानी कि गर्मी से हम उसे पैदा कर सकेंगे। जैसे एक बीज को खाद पानी दिया जाता है, सूर्य की तपिश दी जाती है, तो वह अंकुर फूट आता है उसमें से और वह वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर बीज है, हमारे अंदर भगवान है, भगवान हमें प्राप्त है, प्राप्त को प्राप्त करना है। लेकिन जब तक चाह, तड़पन, एक संकल्प नहीं लेंगे तब तक वह बीज अंकुरित नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यह संकल्प लें, आकांक्षा करें। जितनी श्रेष्ठ आपकी आकांक्षा, जितना श्रेष्ठ आपका संकल्प, उतना ही मन के भीतर छुपे हुए वो बीज जो विराट और श्रेष्ठ बन जाएंगे, वे कंपित होने लगेंगे और उनमें से अंकुर होने की संभावना बहुत ही शीघ्र हो जाएगी। और अंकुर होते ही तो फिर आपको उनके दर्शन होने से, उस आनंद को प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता। जिसके लिए संतों ने कहा है, सब घट मेरे राम है,
घटना कोई खाली और बलिहारी उस घट की, जो घट राम प्रकट हो जाए। हर घट में राम है, लेकिन उस घट की बलिहारी जिस घट में प्रकट हो जाए।